हेलो फ्रेंड्स, योर हाइनेस क्लास मॉनिटर के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। सिंग्यू काफी ज्यादा अपसेट रहता है। जीचन उसे बताता है कि वो और नियान डेट कर रहे हैं और मैं ये तुम्हें बात पर्सनली बताना चाहता था। जीचन सिंग्यू का एक्सप्रेशन देखता है और उससे कहता है कि आखिरकार हम दोनों भाई जैसे थे और फिर उससे पूछता है क्या अब भी हम दोनों भाई जैसे ही है ना। सिंग्यू जीचन से पूछता है कि क्या तुम्हारी फीलिंग्स नियान के लिए ट्रू है या फिर तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। तो जीचन उसकी बात सुनकर हंसता है और पूछता है क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। और फिर आगे वो सिंग्यू को बताता है कि हाँ वो सच में नियान को लाइक करता है। तो ये जानने के बाद सिंग्यू एक अच्छे दोस्त की तरह कहता है कि मेरी ब्लेसिंग तुम दोनों के साथ है। बट सिंग्यू के लिए ऐसा करना थोड़ा हार्ड रहता है। आगे जब वो लाइब्रेरी में नियान और जीचन को साथ देखता है तो वो अपसेट होता है और वहाँ से चला जाता है। और वही डिनर पे मिंगवान जब चूसिया के साथ गया रहता है तो वो जानबूझकर जीचन को उल्टी सीधी बातें सुनाता है, उसकी अमीरी पे कमेंट मारता है और जिसकी वजह से जीचन को गुस्सा आ जाता है। तो चूसिया मिंगवान को वहाँ से लेकर चली जाती है। मिंगवान ये सब कुछ सिंग्यू के टूटे हुए दिल की वजह से करता है क्योंकि उसे जीचन के ऊपर काफी गुस्सा रहता है। और यूसी के लाइफ में भी लव ट्रायंगल रहता है। उसका बॉयफ्रेंड तो एक चीटर रहता है और रिमार्केबल ग्रुप से चेंग यूसी को पसंद करता है। तो जीचन यूसी के बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़कियों के साथ नोटिस किया रहता है। वो इस बारे में नियान को बताता है और नियान यूसी को आगाह करने की कोशिश करती है बट यूसी को अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा रहता है। तो आगे मिंगवान के गैराज पे वही आदमी जिसका मिंगवान से पंगा था अपने आदमियों के साथ आता है। वो मिंगवान को काफी पीट देता है और सब जगह तोड़फोड़ कर देता है। तो वहाँ पर नियान सिंग्यू और जीचन के साथ पहुँचती है और वो मिंगवान को सेव करते हैं। जीचन उन गुंडों से फाइट करता है और वही सिंग्यू जब नियान को बचाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है। उन सभी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वही जीचन पुलिस स्टेशन रहता है और मामले को संभालने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, सिंग्यू एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सोच रहा था लेकिन अब उसके हाथ में चोट आ गई है। तो डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि उसे फिलहाल अभी रेस्ट करना चाहिए और अपनी रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए। और ये सब जानने के बाद नियान को बहुत गिल्ट होता है क्योंकि सिंग्यू उसी को बचाने की वजह से घायल हो गया। तो कॉलेज वाले ये पूरा मामला जानने के बाद मिंगवान को कॉलेज से निकालना चाहते हैं। और ये जानने के बाद सभी को मिंगवान के लिए बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर तो मिंगवान विक्टिम रहता है और उसकी कोई गलती नहीं रहती है। तो नियान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, वो टीचर से बात करती है बट टीचर कहते हैं कि नहीं, कॉलेज का फैसला नहीं बदलने वाला। हॉस्पिटल में जीचन सिंग्यू को थैंक्स कहता है कि उसने नियान को बचाया। तो सिंग्यू कहता है कि ऐसा मत कहो। तो नियान सिंग्यू का ध्यान रखती है, वो उसके लिए खाना लाई रहती है और जब सिंग्यू उल्टे हाथ से खा नहीं पाता है तो वो उसे अपने हाथ से खिलाती है और फिर वहीं पर रात में रुक भी जाती है। तो नियान वहीं पर सो गई रहती है और सिंग्यू बैठकर उसे निहारता है। तो नेक्स्ट डे क्लास में जब जीचन को नियान की फ्रेंड से पता चलता है कि नियान पिछली रात हॉस्पिटल में सिंग्यू के साथ थी और उसके लिए सूप लेकर गई थी, तो जीचन काफी जेलस होता है और वो अपने लिए भी नियान से कहता है कि वो सूप बनाए। नियान जीचन को जेलस देखकर हंसती है। तो जीचन मिंगवान को कॉलेज से निकलने से बचाने के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। जीचन प्रिंसिपल के पास उस आदमी को लेकर आया रहता है जो फाइट किया रहता है और वो बोलता है कि इसका मिंगवान से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली में वो जीचन से रिवेंज लेना चाहता था क्योंकि जीचन ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। और इस तरीके से मिंगवान कॉलेज से निकलने से बच जाता है बट उसकी जगह जीचन के ऊपर ये खतरा हो जाता है कि अब वो कॉलेज से निकल सकता है। मिंगवान को टीचर से ये बात पता चल जाती है कि उसे जीचन ने बचाया है और उसके बाद वो जाकर इस बारे में नियान को बताता है और नियान भी ये जानकर शॉक्ड होती है कि जीचन ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और जब ये बात जीचन के डैड को पता चलती है तो वो उसे घर पर बुलाते हैं और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो जीचन कहता है कि मैं ये सारा मामला सेटल कर दूंगा। और वही हामी भी इस मौके का फायदा उठाती है। वो जीचन की मॉम से कहती है कि ये सब कुछ नियान की वजह से ही हुआ है। तो हॉस्पिटल में नियान सिंग्यू से जीचन के नेचर के बारे में पूछती है। तो सिंग्यू जीचन की तारीफ करता है और कहता है कि वो काफी काइंड हार्टेड है। फिर वहाँ पर जीचन आता है तो नियान उससे अकेले में बात करती है। वो उसके ऊपर नाराज होती है कि उसने मिंगवान वाली बात उसे नहीं बताई। तो जीचन कहता है वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था और फिर वो उसे सॉरी भी कहता है। फिर वो दोनों जब वापस लौटते हैं तो मिंगवान जीचन को थैंक्स कहता है और कहता है कि आज से अगर उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो उसका साथ देगा। तो फ्रेंड्स, जीचन की मॉम हायर की रहती असिस्टेंट को जीचन के ऊपर नजर रखने के लिए और वो सारी रिपोर्ट सबसे पहले जाकर जीचन के डैड को देता है। तो असिस्टेंट जीचन और नियान की एक फोटो जीचन के डैड को दिखाता है और जीचन के डैड नियान को
देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और वो नियान्यान के बारे में पता लगाते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ा खुलासा ये होता है कि जीचन की डैड और नियान्यान की मॉम आपस में लवर्स थे, बट जीचन के डैड ने जीचन की मॉम से शादी कर ली और इस तरीके से नियान्यान की मॉम का दिल टूट गया। हालांकि जीचन के डैड नियान्यान की मॉम से ही प्यार करते थे और नियान्यान की मॉम अपना दिल टूटने के बाद सुसाइड करने की कोशिश करती है, तो नियान्यान के डैड उसे बचाते हैं और उसके बाद वो जीचन के डैड के पास जाकर उनकी भी अच्छे से धुलाई करते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि जीचन के डैड और नियान्यान के डैड भी दोस्त हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, ये पास्ट का पूरा सिनारियो प्रेजेंट की भी स्टोरी से काफी रिलेट कर रहा है, क्योंकि जीचन के पेरेंट्स भी उसकी अरेंज मैरिज हामी से कराना चाहते हैं। तो हामी नियान्यान से मिलती है और वो उसकी और उसकी डैड की गरीबी के बारे में बात करके उनकी इंसल्ट करती है, तो नियान्यान उसके ऊपर गुस्सा होती है। तो आगे डिस्चार्ज होने की खुशी में सिंग्यू सबको अपनी तरफ से लंच कराने के लिए कहता है, बट नियान्यान से लेकर बाकी सब भी ये कहने लगते हैं कि बिल वो पे करेंगे और सिंग्यू कहता है कि वो पे करेगा। तो जीचन कहता है कि अगर सिंग्यू सबके लिए बिल पे करना चाहता है तो उसे करने दो, और उसके बाद फिर जीचन काफी ज्यादा महंगे आइटम्स ऑर्डर कर देता है और ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि सिंग्यू की तो फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं है और वो इतना सब कुछ पे कैसे करेगा। सिंग्यू कहता है इट्स ओके, मैं सबका पेमेंट दे दूंगा, बट गेस व्हाट, जीचन जो कि हीरो है और हीरो वाली ट्रिक तो करेगा ही, वो सिंग्यू के बिल पे करने के पहले ही जाकर बिल पे कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इस सीन में दो नजरिया बनता है। अगर दोस्ती के नजरिए से देखा जाए तो ये ठीक है, बट अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो इसमें कहीं न कहीं सिंग्यू की इंसल्ट तो होती ही है। ये जानते हुए कि सामने वाले बंदे को पे करने में दिक्कत हो सकती है, जानबूझकर ढेर सारा आइटम मंगाना और फिर उसके बाद जाकर खुद ही उसका पेमेंट दे देना। बट खैर, यहाँ बात तो दोस्ती की थी। तो नियान्यान अपनी क्लास के साथ विजडम पाउच प्रोजेक्ट कंपटीशन करती है और उस कंपटीशन के स्पॉन्सरशिप के लिए जीचन अपने डैड से डील करता है और उसके बाद वो प्रोजेक्ट के लीडर के रूप में नियान्यान को अपने डैड से मिलवाने लेकर जाता है। तो पहले नियान्यान को कोई आइडिया नहीं रहता है कि इस कंपनी के मालिक जीचन के डैड हैं, बट उनसे मिलने के बाद नियान्यान को ये बात पता चलती है। तो जीचन के डैड उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जीचन के डैड नियान्यान के साथ थोड़ा हैरानी वाला बिहेवियर करते हैं। वो उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, तो नियान्यान बताती है कि उसके मॉम की डेथ हो चुकी है। जीचन अपने डैड का बिहेवियर देखता तो है, बट उस पे ध्यान नहीं देता है। उसके बाद दोनों वापस लौट आते हैं। नियान्यान कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर होने वाली बात बताती और सारे स्टूडेंट्स खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रिमार्केबल ग्रुप इस पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो नियान्यान इस बारे में सिंग्यू से भी बात करती है, तो सिंग्यू कहता है कि उनके पार्टिसिपेट न करने के पीछे जरूर कोई रीजन होगा। तो नियान्यान के डैड का बर्थडे रहता है और जीचन नियान्यान के साथ उसके बॉयफ्रेंड के रूप में वहाँ पर जाने वाला रहता है, लेकिन तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो तुरंत अपनी मॉम के पास जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, जीचन की मॉम नियान्यान के मॉम की तस्वीर जीचन के डैड के पास देख चुकी रहती हैं और जब वो उस तस्वीर के बारे में और भी ज्यादा पता लगाती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि नियान्यान की मॉम उनके हस्बैंड की फर्स्ट लव थी। वो जीचन को ये सारी बात बता देती हैं और बताती हैं कि इसीलिए शायद उसके डैड जब उनसे शादी किए थे तो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसकी मॉम जीचन से कहती हैं कि उसे नियान्यान से ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नियान्यान उनके हस्बैंड की नाजायज बेटी है और इस हिसाब से वो दोनों तो भाई बहन हुए। फ्रेंड्स, ये चाइनीज और जापानीज ड्रामा वाले ये सैया से भैया वाले प्लॉट ट्विस्ट के लिए न जाने कितने ऑब्सेस्ड रहते हैं कि हमें अक्सर ही इन ड्रामा में ये प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाता है, भले ही ये फेक क्यों न हो। अब अपनी मॉम से ये बात सुनकर जीचन के ऊपर तो दुखों का आसमान टूट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब ये सब होने के बाद इस ड्रामा में क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।